आप सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट बिरला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में स्वागत है। बॉटनी क्लास में आज जिस फैमिली की स्टडी करेंगे वो है एपोसाइनेसी। इस फैमिली को डॉगवेन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी कुछ टैक्सा का यूज डॉग पॉइजन के रूप में किया जाता है। इस फैमिली में सर्वप्रथम इस फैमिली का क्लासिफिकेशन एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। आइए एक नज़र इस फैमिली के क्लासिफिकेशन पर डालते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट, फ्लावर्स पेंटामिरस, क्लास डाइकोटिलिडी, पेटल्स फ्यूज्ड, सबक्लास गेमोपटेली, कार्पल्स टू ovary usually superior, series bicarpellate, leaves opposite, flowers actinomorphic, stamens epipetalous, order gentianales, inflorescence cymose, stamens gynandrous, ovaries two free but united by style, latex present, family Apocynaceae। Vegetative characters। वेजिटेटिव कैरेक्टर में फर्स्ट है हैबिट। इस फैमिली में मिलने वाले प्लांट्स, हर्ब्स या शर्ब्स या ट्री या क्लाइंबर्स के रूप में हर्ब, शर्ब, ट्री एंड क्लाइंबर क्या होते हैं, इन पर एक नज़र डालते हैं। हर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम वाले होते हैं। इनकी हाइट्स 2 मीटर से कम होती है। हर्ब्स एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल प्रकार के हो सकते हैं। पेरिनियल हर्ब में वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म या अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है। शर्ब्स ये प्लांट मीडियम हाइट वाले होते हैं जिनमें पेरिनियल वुड स्टेम प्रेजेंट होता है। इनमें ट्रंक अब्सेंट होता है। इनमें इक्वल हाइट वाली अनेक ब्रांचेज प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण सिंगल स्टेम में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। ये बेसल पार्ट पर वुडी जबकि एपाइसिस की ओर हर्बेसियस प्रकार के होते हैं। ट्रीज ऐसे प्लांट होते हैं जो हाइट में काफी लंबे होते हैं। इनमें थिक वुड स्टेम प्रेजेंट होता है जिसे ट्रंक कहते हैं। ट्रंक जब
अनब्रांच्ड रहता है तब इसे कॉडेक्स या कॉलुमनर कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक्सकरंट, इसमें ट्रंक से नैरो लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं जो पहले से निकली हुई ब्रांचेस से किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं रखती हैं। इस कारण ये अपीयरेंस में कॉन लाइक दिखाई देते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। डेलिक्यूशन, इसमें ट्रंक कुछ डिस्टेंस के बाद डिसअपियर हो जाता है, जिसके कारण प्लांट डोम शेप का दिखाई देता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। क्लाइंबर, ये अपराइट वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम किसी सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होने में असमर्थ होता है। इनमें क्लाइंबिंग के लिए अनेक क्लैस्पिंग या क्लिंगिंग स्ट्रक्चर मिलती है। क्लाइंबर, टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर एंड लियानाज प्रकार के होते हैं। सेकेंड वेजिटेटिव कैरेक्टर है स्टेम। स्टेम पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। एडेनियम में स्टेम सकुलेंट प्रकार का होता है। इस फैमिली के मेंबर्स में बाइकोलेटरल टाइप के वास्कुलर बंडल्स मिलते हैं। इस फैमिली के मेंबर्स के स्टेम एंड लीव्स में मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जो इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। वास्कुलर बंडल एंड स्पाइन्स क्या होते हैं, इन पर नजर डालते हैं। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल सामान्यतः डाइकोट स्टेम में मिलते हैं। ये कॉन्जॉइंट एंड फास्सिकुलर कैम्बियम के कारण ओपन प्रकार के होते हैं। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल में फ्लोएम के दो पैचेज, आउटर एंड इनर, कैम्बियम की दो स्ट्रिप्स, आउटर एंड इनर, एंड सेंटर में जाइलम का एक पेज मिलता है। स्पाइन्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स का यदि हिंदी में मीनिंग देखें तब इनका अर्थ कांटा या कांटे होता है, लेकिन डीपली स्टडी करें तब इनका मीनिंग अलग अलग होता है। ये तीनों शार्प, पॉइंटेड, स्ट्रेट, कर्व्ड, हार्ड एंड सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि स्पाइन्स लीफ या लीफ पार्ट से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार प्रिकल्स एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है। थॉर्न एंड स्पाइन्स में वास्कुलर बंडल सप्लाई प्रेजेंट होती है, जबकि
प्रिकल में वास्कुलर बंडल सप्लाई एब्सेंट होती है क्योंकि प्रिकल एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है। थर्ड वेजिटेटिव कैरेक्टर है लीव्स। लीव्स सामान्यतः अपोजिट टेकुसेट, लेकिन थेवेसिया में अल्टरनेट, स्कैटर्ड, वर्ल्ड, सिंपल, एंटायर एंड एक्स स्टिपुलेट प्रकार की होती हैं, लेकिन टेवनी मोंटाना में इंट्रापिट्यूलर स्टिपुल्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स सामान्यतः थिन होती है, लेकिन मीडियम में कोरिसिस प्रकार की लीव्स मिलती हैं, जबकि एडेनियम में लीव्स फ्लेसी प्रकार की होती हैं। लीव्स से रिलेटेड टर्म्स पर एक नजर डालते हैं। अल्टरनेट लीव्स, इस प्रकार की फिलोटेक्सी में प्रत्येक नोड पर सिंगल लीफ प्रेजेंट होती है। अपोजिट लीफ, इसमें प्रत्येक नोड पर लीफ का एक पेयर प्रेजेंट होता है। अपोजिट लीव्स निम्न 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 सुपरपोज्ड अपोजिट लीफ। इस प्रकार की अपोजिट लीफ में लीफ के सभी पेयर एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। नंबर 2 डेकुसेट अपोजिट लीफ। इसमें लीफ पेयर्स 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। वर्ल्ड, इस प्रकार की फिलोटेक्सी में एक ही नोड पर 2 से अधिक लीव्स एक सर्किल में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। स्टिपुल, लीफ या लीफ के पेटियोल के बेस पर प्रेजेंट माइन्यूट ग्रीन स्ट्रक्चर स्टिपुल कहलाती है, जबकि कंपाउंड लीफ में इस स्ट्रक्चर को स्टाइपल कहते हैं। ऐसी लीफ जिसमें स्टिपुल प्रेजेंट होता है उसे स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, जबकि ऐसी लीफ जिसमें स्टिपुल एब्सेंट होता है तब ऐसी लीफ को एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। इंटरपिट्यूलर स्टिपुल में स्टिपुल्स अपोजिट लीव्स या वर्ड लीव्स के पेटियोल्स के मध्य प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स एपोसाइनेसी फैमिली के इस पार्ट में एपोसाइनेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी की। थैंक्स।